बड़ी शिकस्त के बाद बड़ी सर्जरी। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला के रूप में सामने आ गए। कहा, इंडिया से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। मोहसिन नकवी शिकस्त की वजूहात से भी आगाह निकले। कहते हैं, अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में यह टीम नहीं होगी। टीम में बड़ी सर्जरी के बजाय खुद साख्ता सर्जन चेयरमैन बोर्ड मुस्तफी हो जाए। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला बोले, चेयरमैन साहब आपकी सिलेक्टेड करदा टीम ने कौम की नाक काट दी। खुद साख्ता सर्जन चेयरमैन बोर्ड के जरिए सर्जरी नहीं बल्कि मुल्क को कौम की गर्दन कटेगी। PCB जब से मौजूदा चेयरमैन को मुसल्लत किया गया है तब से टीम लड़खड़ा रही है। मोहसिन नकवी इतने ही बासलाहियत हैं तो इन्हें बनाने वाले अपना ओहदा भी इनको दे दें। इनको चाहिए कि पाकिस्तान की सारी टीम को बैक आउट करे और नई टीम हायर करे जो यंग जनरेटर हो। इन लोगों को 120 का टारगेट जो है वो अगर गली मोहल्ले के बच्चों को भी देना तो वो भी जीत जाए। अब रिजवान बाबर आजम को आराम देना चाहिए T20 से कम से कम। बाबर आजम हमें बहुत उम्मीदें थी लेकिन उन्होंने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जिन लोगों ने हमारा नाम रोशन करना था आज वो इनाम डुबा। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं, इनको क्या हाथ पकड़कर क्रिकेट खेलना सिखाया जाए। 8-8, 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान की हार पर शाकीन बरहम, कप्तान को हटाने का मुतालबा। बोले, मौजूदा खिलाड़ियों को घर भेजकर नई टीम बनाई जाए जैसे टेस्ट क्रिकेट का तजर्बा हो। किसी ने कहा कि एक तरीका यह है कि जिससे पाकिस्तानी टीम नहीं हार सकती कि इसे खेलने से ही रोक दिया जाए। कोई दिल जला बोला, मैच हारने के लिए अम्मार, इफ्तिखार और शादाब ने जान की बाजी लगाई। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी, सियासी केसेस में फेयर ट्रायल, बानी PTI की सियासी जमातों से बातचीत पर मशरूत आमादगी। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे। क़यादत को ज़रूरी हिदायत भी दे दी गई। बानी PTI का कहना है कि वो ये ख़त मुल्क को दरपेश मौशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने बानी PTI को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। अफसोस की बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आज सरगोदा ATC अदालत में अपनी अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या वहां कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आइन है? क्या पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका है? क्या ये मुल्क किसी के बाप का है? कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी असद कैसर का खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर रोकने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का वॉकआउट। शिबली फराज के घर पर CDA की कार्रवाई पर सेनेट में एहतजाज। चेरी रहमान बोली, तजावुज़ात होंगे मगर CDA बुलडोजर लेकर क्यों पहुंच गई? शिबली फराज के घर कार्रवाई की मजम्मत। इख्तलाफात हैं PTI से, पता नहीं कितने सालों से उनकी रिहाइश वहाँ है, 15 साल से फरमा रहे हैं। तो आज के दिन क्या हो गया कि CDA बुलडोज़र लेके पहुँच गया? चेयरमैन साहब, इस हाउस का इस वक्त इस्तेकाक मजरू हुआ है। ये जो इशू है ये हम सब के लिए अहमियत का मुतहम्मिल है।
पंजाब असम्बली के इजलास में भी हंगामा। 9 मई के मुल्जिमान को सजा देने और अदलिया से मुताल्लिक़ करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदलिया की जानिब से अज़ख़ुद नोटिस के इस्तेमाल के अख्तियार ने मुक़न्नना और इंतज़ामी के लिए पेचीदगियाँ पैदा की हैं। 9 मई के ज़िम्मेदार को सख्त और कड़ी सज़ा दी जाए। अपोजिशन ने सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात पर शदीद एहतजाज किया। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अपोजिशन लीडर ने मुकदमात के खिलाफ वॉकआउट कर दिया। PTI रहनुमा शौकत बसरा ने कहा, सियासी कारकुनों से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। हम ये कोशिश करेंगे कि ये बिल अब भी वापस हो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सहाफ़ी को तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी भी कानून का हिस्सा बने। वज़ीर आला पंजाब का हत्ता इज़्ज़त कानून पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी हत्ता इज़्ज़त कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। हसन मुर्तज़ा ने शिकवा किया, हत्ता इज़्ज़त कानून से मरीम नवाज की कारकर्दगी से मायूसी हो रही है। मुल्क बंद गली की जानिब गामजन था, इसलिए नूले का साथ दिया। पीपल्स पार्टी को बजट तजवीज़ पर एतमान में नहीं लिया गया। मुझे अफसोस है, हुकूमती इक़दाम से अवाम और सहाफ़ी मुतमईन नहीं। खाड़ेंगे सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली कुव्वतें जो मुल्क के अंदर होती हैं, चाहे वो सियासी कुव्वतें हों या मुल्क से बाहर हों, उनकी कोशिश होती है कि ये ताल्लुकात परवान ना चढ़े। वो कोई ना कोई रखना छोड़ते हैं, कोई ना कोई अफवाह छोड़ते हैं और ऐसे ताल्लुकात को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये ताल्लुकात पिछले 76 साल में डैमेज नहीं हुए तो अब कैसे डैमेज होंगे? हत्ता की इज्जत का कानून सबके लिए है। बैरून मुल्क फौरी माफ़ी मांगनी पड़ती है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ कहते हैं सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है। बरतानिया में फौरी कार्रवाई की जाती है। दुश्मन चाहते हैं मुल्क में अमन कायम न हो। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर आज़म साहब से हमारे एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी और अपनी तजावीज़ उनके सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि आपकी तमाम तजावीज़ बिल्कुल जायज़ हैं, बर वक्त हैं और ज़रूरी हैं और ये सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि इसमें शहर कराची भी आता है। एमकिम ने नए बजट में कराची समेत शहरी सिंध के लिए बड़ा हिस्सा मांग लिया। एमकिम पाकिस्तान का शहरी इलाके के नौजवानों को बिला सूद कर्जे देने का मुतालबा। एमकिम वफ़द की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। बोल से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। बोले पाकिस्तान के खुशहाली बराह रास्त कराची से मुंसलिक है। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। सिंध के शहरी इलाकों पर बात हुई है। नायब वज़ीर आज़म ने तजवीज़ का खैर मकदम किया और फौरी अमल की हिदायत की। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 1 साल बाद 1.5% कमी। शरह 20.5% मुकर्रर कर दी। अफरात ज़र मई में 11.8% रही। शरह सूद 25 जून 2023 से 22% पर बरकरार थी। हुकूमत का शुगर मिल को चीनी बरामद की इजाज़त देने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाना तनवीर हुसैन की सदारत में शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। हुकूमत और शुगर मिल एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफा न करने और काश्तकारों को अदायगी की शर्त रख दी। गरीब रहें, तैयार होने वाली है टैक्सेस की भरमार। 2000 अरब रुपए इजाफी टैक्स का प्लान।
निकालेगा अवाम की जान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। अवाम की जेबों से तकरीबन 600 अरब रुपए निकाले जाएंगे। तमाम सेल्स टैक्स से छूट ख़त्म करने की भी तजवीज़। हुकूमत को तो 550 अरब रुपए के इजाफी आमदन होगी, लेकिन अवाम महंगाई की चक्की में पिस जाएंगे। दरामदी ड्यूटीज़ को 1% बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स में इजाफा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।